मैं हूं मोहम्मद गुलाम जोर और आज हम बुक पढ़ रहे हैं शक्ति के 48 नियम। नियम नंबर 3 है अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें अपने इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और अपनी भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोग का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंदरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप शब्दों को नाप तोल कर बोलें। ईमानदारी इसमें है कि लोगों को वही कहें जो वो लोग सुनना चाहते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वे कटु सच्चाई बताते हैं जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रहता। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे और ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं है उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छुपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छुपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों के आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छुपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से तीन शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विस्मय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छुपा लेंगे और आप अपने पीड़ित द्वेंद्व को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता से ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था। अगर आप ये जानते हैं या मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और आतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे लोग होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं। जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दें, पेज को सब्सक्राइब कर लें। एक बार जब आप अपने जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने वाले इरादे हैं। उनका नकाब जितना स्वरूप होगा आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव।
उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। वेरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लेंगे। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाटपटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती, भेड़ कभी धोखा नहीं देती। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की क्या राय है? आपको किस तरह उन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए जिससे इस तरह से बचा जा सकता है? जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वे अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छुपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करें तब तक कि उनका विरोध करना असंभव ना हो जाए, तब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना गुजरे हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। भरी दोपहर में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लें। क्योंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। द 36 स्ट्रेट सीज थॉमस क्लियरली द्वारा उत्कृत द जापानीज आर्ट ऑफ वार 1991। थैंक यू सो मच।